हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स। देखिए एग्जांपल है हमारे पास। If the polynomial px equal to this is divided by qx equal to x plus 2, then find the remainder। तो देखिए आपने रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि जब किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले तो उस पॉलिनोमियल का जीरो निकाल लें, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकाल लें, फिर उस जीरो को इस पॉलिनोमियल में x की जगह पुट कर दें। जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगा। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे यहां पर कि जीरो ऑफ x प्लस 2 इज -2 मीन्स x की जगह -2 रखने से ये जीरो हो जाता है, तो ये इसका जीरो हो गया। अब आपको यहां रिमाइंडर निकालना है, तो देन बाय रिमाइंडर थ्योरम required remainder is p of -2 means x की जगह -2 पुट करते हैं इसमें, तो यू विल गेट -2 रेज़ टू पावर 3 -4 -2 स्क्वायर 6 इंटू -2 -7 -2 रेज़ टू पावर 3 -8 4 into this is 4 -12 -17, so it is -8 -16 -12 -17. Result is 25 and 28 -53. So this is the required remainder। अगर आप लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से करेंगे तो भी यही रिमाइंडर आएगा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से हम ये क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं और रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है इसी रिमाइंडर थ्योरम पे। इफ द पॉलिनोमियल्स px and qx leaves the same remainder when divided by this, मीन्स x प्लस 1 से हम इसको भी डिवाइड करें, px को भी, और qx को भी डिवाइड करें, तो दोनों केस में रिमाइंडर सेम आता है। ये आपको गिवन है। अब आपको इस कंडीशन को यूज करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करें। सबसे पहले जीरो ऑफ x प्लस 1 इज कितना आ रहा है -1, मीन्स x इक्वल टू -1 रखने पर ये जीरो हो जाता है। ठीक है, अब x प्लस 1 से दोनों को डिवाइड करने पर आपको सेम रिमाइंडर मिलता है, दैट इज p ऑफ -1। इसमें x की जगह -1 रखते हैं और इसमें भी x की जगह -1 रखते हैं, तो दोनों रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों के रिमाइंडर हो गए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब ये -1 आपने यहां रखा, यू विल हैव 2 इंटू -1 रेज़ टू पावर 3 k इंटू -1 स्क्वायर 7 इंटू -1 -9 इक्वल टू, यहां फिर x की जगह -1 रखेंगे, 6 इंटू -1 स्क्वायर 8 इंटू -1 k। सिंप्लीफाई करें, यहां आपको मिल रहा है -2, यहां मिल रहा है k
-7 -9, यहाँ फिर -1 और ये प्लस हो गया तो -8 -k। आपको k की वैल्यू निकालनी है तो दोनों के एक तरफ कर लें, तो इस k को इधर लाएंगे, ये 2k हो जाएगा और रिमेनिंग सारी क्वांटिटी उधर ले जाएं। 2 + 7 + 9, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से ले ली और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 6 और 1 7 और 8 15। तो 2k इक्वल टू आपके पास आ गया 9 + 9 18 -15 3। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2। तो इस तरह से हमें ये अननोन क्वांटिटी के मिल गई। सो हमने ये दो क्वेश्चन लिए, दो एग्जांपल लिए जो रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड थे और दोनों डिफरेंट टाइप के थे। मींस अप्रोच सेम थी बट क्वेश्चन डिफरेंट थे। और मेरे ख्याल से अब आपको समझ आया होगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। मीन्स एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय z² + 2z - 3। ये इससे डिविजिबल है, कैसे पता लगाएं? तो देखिए उसके लिए हमें फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट कैसे कि अगर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, ये हमें प्रूव करना है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो इसके भी फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। सो नाउ फैक्टराइज z² + 2z - 3। so it can be written as z² + 3z - z - 3, you know, by splitting the middle term, or you will have factors z - 1 and z + 3। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। तो फिर ये इसके भी फैक्टर होंगे। अगर ये इसके फैक्टर हैं तो इनके जीरोस के लिए ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम pz = दिस। ठीक है, तो जीरोस ऑफ, हम इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए कह देते हैं r। ये जीरो हो रहा है 1 पे और ये जीरो हो रहा है -3 पे। तो अगर ये if z² + 2z - 3 is factor of pz, ये हम समझाने के लिए कह रहे हैं, देन मतलब अगर ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो इसके जीरोस पर ये भी जीरो हो जाना चाहिए। मींस रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए जब हम इनसे इसको डिवाइड करें। ठीक है, तो p1 भी जीरो होना चाहिए एंड p ऑफ -3 भी जीरो होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक है, तो हम अब कैलकुलेट करते हैं p ऑफ 1। हम यहाँ पर z की जगह 1 पुट करते हैं, तो 1 की पावर 4, 2 1 की पावर 3, 2 1 की पावर 2, 2 1 -3। तो रिजल्ट क्या आया? 1 + 2 -2 + 2 -3, 2 2 कैंसिल और ये 3 3 भी कैंसिल, जीरो आ गया। मीन्स इससे ये जस्टिफाई हो गया कि z - 1 इसका एक फैक्टर है। अब हम -3 भी पुट करते हैं, 4z = -3, p ऑफ -3 क्या होगा? -3 ⁻⁴, 2 × -3 2 × -3 2 × -3 -3। ठीक है,
और यहाँ पर मिलेगा आपको +81 क्योंकि इवन पावर है। यहाँ मिलेगा -54 ड्यू टू ऑड पावर एंड दिस इज -18 और ये -6 -3। तो आप देखिए रिजल्ट आपके पास मिल रहा है, इसमें से इसको माइनस करें कितना मिल रहा है 17 या कितना मिल रहा है, नो 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 27, ठीक है। और ये कितना हो रहा है तीनों मिलकर के, ये भी 27, तो रिजल्ट इज 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 10 Z-1 एंड Z+3 आर फैक्टर्स ऑफ PZ। क्योंकि आपने देखा कि 1 के लिए भी ये पॉलिनोमियल 0 हो गया और -3 के लिए भी ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। इसका मतलब Z-1 और Z+3 दोनों ही इसके फैक्टर है बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। और जब ये दोनों ही फैक्टर हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो फैक्टर ही हुआ, इज फैक्टर ऑफ PZ। तो इस तरह से करके ये जस्टिफाई हो गया, यही जस्टिफाई करना था। इसको सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल ये डिसाइड करने के लिए है कि हमें करना क्या है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो इस तरह से करके आप इसको कॉन्सेप्चुअली अप्रोच करेंगे, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे और मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, if x plus 2 is a factor of px equal to this then find lambda। लैम्डा एक कांस्टेंट है, अननोन क्वांटिटी है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है। तो आप जानते हैं फैक्टर थ्योरम से कि व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय -2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन जब आप इनपुट देंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको एक रिलेशनशिप मिलेगा, मीन्स एक इक्वेशन मिलेगी, उससे अपने आप अननोन क्वांटिटी पता लग जाएगी। तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे, बिकॉज x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px, therefore for 0 of x plus 2 px will be 0, ठीक है। क्योंकि x प्लस 2 फैक्टर है तो x प्लस 2 का 0 है, उसके लिए px भी 0 हो जाएगा, ओके। और दैट इज इसका 0 कितना है -2, तो उसके लिए ये भी 0 हो जाएगा, मीन्स p ऑफ -2 इज 0, ओके। इसको प्रोसीड करें, 5 इंटू -2 रेज़ टू पावर 4 -6 -2 रेज़ टू पावर 3 -9 -2 प्लस लैम्डा मस्ट बी 0, ठीक है। और आपको मिलेगा यहाँ पर 80, दिस इज प्लस 48, यहाँ से माइनस आएगा, ऑड पावर है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी +18 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस, ये कितना आ रहा है 128 और 18 146 आंसर। तो आपको अननोन क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी दोनों कांस्टेंट है, सो दैट दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x² - 1। तो देखिए इस पॉलिनोमियल का नाम लिख देते हैं हम px इक्वल टू, ठीक है। तो गिवन px इज डिविजिबल बाय x² - 1,
मतलब ये पी एक्स इससे डिविजिबल है, तो पी एक्स इज डिविजिबल बाय, जब इससे पी एक्स डिविजिबल है तो इसके दोनों फैक्टर्स जो होंगे उनसे भी डिविजिबल होगा, ठीक है। और जब कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिविजिबल है तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस उस पॉलिनोमियल के भी जीरोस होंगे, दैट इज p1 भी जीरो होगा एंड p ऑफ -1 भी जीरो होगा, क्योंकि 1 इसका जीरो है, तो वो 1 रखने पर ये भी जीरो होगा, और इसका जीरो भी माइनस, इसका जीरो -1 है, तो -1 यहाँ रखेंगे तो ये भी जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर हैं। दिस इंप्लाइज, अब आपने x की जगह 1 पुट किया, यू विल हैव 1⁴ प्लस a इंटू 1⁴, 2 इंटू 1² 3 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0। ये पहला केस मिल गया, हम उसी को सिंप्लीफाई करते हैं एक बार, a प्लस b, और यहाँ मिल रहा 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0, तो आपको एक इक्वेशन मिल गई, यू विल हैव वन इक्वेशन। एंड अब हम -1 पुट करते हैं, तो -1⁴ प्लस a इंटू -1⁴ प्लस 2 इंटू -1⁴ -3 -1 प्लस b इक्वल टू 0। On simplification, you will get this is 1 minus a plus 2 plus 3 plus b equal to 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो यू विल हैव -a plus b equal to -6। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें a और b में दो इक्वेशन मिल गई, 1 एंड 2। अब इन दोनों से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए एक बार या तो a कैंसिल हो जाए या b कैंसिल हो जाए। तो देखिए एक बार हम दोनों को ऐड करते हैं, ऐड 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करते हैं मींस राइट पार्ट राइट में ऐड करेंगे, लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में ऐड करेंगे। तो लेफ्ट पार्ट ऐड कर रहे हैं हम, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, ये तो लेफ्ट पार्ट हो गया दोनों का। अब राइट पार्ट ऐड करेंगे 0 और ये -6, ठीक है। अब a से a कट गया, 2b इक्वल टू -8, तो यहां से b की वैल्यू आपको मिल गई -3। और जब आप b की वैल्यू -3 यहां पुट करेंगे तो आपको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। तो इस तरह से a और b की वैल्यू हमें मिल गई, तो यही इसका सॉल्यूशन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन फैक्टर ऑफ px इक्वल टू दिस इज x प्लस 2 फाइंड अदर फैक्टर्स। मींस हमारे पास इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अब आपको हम बता दें कि यहाँ पर x की पावर कितनी है, मैक्सिमम 3, मींस डिग्री ऑफ px इज 3। तो इसके मैक्सिमम 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, इट कैन हैव मैक्सिमम 3 लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, जिसमें से एक फैक्टर आपको दिया हुआ है। तो अब दूसरे फैक्टर कैसे निकले, एक फैक्टर लीनियर फैक्टर आपको दिया हुआ है, तो या तो इसके 2 लीनियर फैक्टर्स निकलेंगे या फिर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर और निकलेगा इसका, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें अप्लाई करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब x प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब x से पहले x³ को डिवाइड करेंगे, क्या आया, x²। फिर इस x² को दोनों से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे, देन सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 11x²
प्लस 32x प्लस 20। फिर x से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 11x। तो 11x को फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे 11x स्क्वायर प्लस 22x और सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कट गया, ये आएगा कितना 10x प्लस 20। फिर 10x को x से डिवाइड करोगे क्या आएगा 10। ठीक है, तो आपके पास आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10x प्लस 20। माइनस किया कोई रिमाइंडर नहीं आया, क्योंकि जब आपको ऑलरेडी दे रखा है कि फैक्टर x प्लस 2, तो x इक्वल टू -2 रखने से आपको इसकी वैल्यू 0 मिलेगी और x इक्वल टू -2 रखने से 0 मिलेगी, मीन्स नो रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और तभी ये इसका फैक्टर है। सो thus हम लिख सकते हैं कि इसके जो फैक्टर्स हुए वो हैं, एक तो x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर जो है वो है x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। अब हम चेक करेंगे अगर इसका फैक्टर हो जाता है और आगे तो दो लीनियर फैक्टर मिलेंगे, इट विल हैव टू लीनियर फैक्टर्स, अदरवाइज यही फाइनल स्टेप होगा, मींस यही दो फैक्टर होंगे। तो आप अगर मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो आपको फिर से दो फैक्टर मिल जाएंगे, वही इन दोनों में आप कॉमन लेंगे x प्लस 10, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे और रिजल्ट आपको मिलेगा एक फैक्टर x प्लस 2, सेकेंड फैक्टर x प्लस 10 और थर्ड फैक्टर x प्लस 1। इस तरह से करके इसके 3 लीनियर फैक्टर्स होंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो आप मेरे ख्याल से समझ आया होगा कि किस तरह से हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालने होते हैं। ये तो एक फैक्टर दिया हुआ था, नहीं तो हम क्या करते पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते और उससे एक फैक्टर निकालते। हिट एंड ट्रायल से मतलब एक कोई जीरो सर्च करते इस पॉलिनोमियल का, मीन्स x की वैल्यू ऐसी सर्च करते जिसके लिए जीरो हो जाए और उस जीरो से हम एक फैक्टर बनाते x माइनस a करके, अगर a जीरो है तो। ठीक है, और फिर यही डिवीजन मेथड लगाते हैं और हम ऐसे फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से करके आप इस टाइप के क्वेश्चंस समझ गए होंगे कैसे करने हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आप इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।